जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 3 मुद्रा साख एवं बचत चैप्टर पर। ठीक है, आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लेके चलते हैं मुद्रा के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। ठीक है, मुद्रा से क्या लाभ है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं मुद्रा के बारे में। देखिए, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मुद्रा के कार्य, यानी मुद्रा कौन कौन से काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हमने आपको मुद्रा के बारे में बताया कि मुद्रा जो है विनिमय का साधन है, विनिमय का एक बहुत उपयोगी साधन है मुद्रा के द्वारा हमारा विनिमय कार्य बहुत आसान हो गया है। ठीक है, मुद्रा मतलब पैसा। आखिर पैसा क्या क्या कार्य करता है? देखिए, पैसा 6 तरह का कार्य करता है। सबसे पहला काम है विनिमय का माध्यम, यानी पैसे के माध्यम से हम लोग का विनिमय कार्य क्या हो गया, आसान हो गया। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में देखे थे कि बहुत सारी समस्याएं थी, तो इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुद्रा आया, और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में जो उसकी समस्या थी, सारी समस्या क्या हो गई, खत्म। तो पहला काम क्या है इसका, विनिमय का माध्यम। कि विनिमय के माध्यम के रूप में पैसा से हम लोग कोई चीज का विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा मूल्य का मापक। ये मुद्रा ही है जो किसी वस्तु का प्राइस तय करती है, किसी वस्तु का मूल्य तय करती है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में बताए थे आपको कि समस्या ये थी कि कितना गेहूं के बदले कितना धान दिया जाए, कितना धान के बदले कितना कपास दिया जाए, कितना कपास के बदले कितना रागी, जौ, मक्का, जो भी जाए दिया जाए। तो अब तो ये फिक्स नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे मुद्रा आ गया, अब हमने फिक्स कर दिया कि चावल 20 रुपए केजी मिलेगा, गेहूं जो है 12 रुपए केजी मिलेगा। फिक्स कर दिया ना। अब किसी आदमी को अपने चावल के बदले गेहूं लेना है, तो मान लीजिए 20 किलो चावल अगर अपना बेचेगा, ठीक है, तो 20 से गुना करेगा और ये क्या हो जाएगा, 400 रुपया। अब 400 रुपये के हिसाब से इसे क्या मांगेगा, गेहूं। ठीक है, यानी मुद्रा काम क्या किया, मूल्य के मापने का काम किया, मूल्य के मापक के रूप में। तीसरा जो है, इसको बोलते हैं विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा के द्वारा हम विलंबित भुगतान का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी कैसे, मान लीजिए कि आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया, ठीक है, तो 100 रुपया उधार लेने के बाद आप किसी को बाद में वो 100 रुपया उधार क्या है, चुका भी सकते हैं। यानी जो उधार लिया उधार आप क्या है, चुका भी। या मान लीजिए आपने किसी वस्तु से, किसी इंसान से 100 रुपए का चावल ही ले लिया सपोज, तो बाद में ये 100 रुपए के चावल के बदले आप 100 रुपया भी अगर उसको दे देते हैं, तब भी क्या है, आपको उधारी का भुगतान हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि मुद्रा के माध्यम से हम लोग उधारी का भुगतान कर सकते हैं। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्या क्या थी कि जो इंसान लिया, अब इंसान लेने के बाद अपने पास रखा हुआ है, तो बाद में क्या हो जाएगा, लेने वाला को फायदा हो जाएगा, देने वाला को नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई समस्या है नहीं, तो 100 रुपये अगर आप किसी से उधार लिए हुए हैं, तो आप उसको बाद में वापस भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं विलंबित भुगतान का मान। चौथा जो काम है मूल्य का संचय। अब मान लीजिए पैसा आपको सेविंग करके रखना है, तो आसानी से मुद्रा को आप सेविंग कर सकते हैं, मुद्रा कोई खराब नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्या क्या था, वस्तु को अगर आप भविष्य के लिए संचय करके रखते हैं तो उसके खराब होने का डर था। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली में ये सारी समस्या पे क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब मान लीजिए कि आप अगर, जैसे मान लीजिए सेब है आपके पास, सेब कोई इंसान उपजा रहा है, अब सेब को अगर संचित करके रखना चाहे तो मुश्किल से ये 10 दिन संचित कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर सेब का दाम अगर मान लीजिए 100 रुपए का सेब है किसी के पास, 100 रुपया अगर इंसान सेव कर रहा है, इसको अपना लाइफ टाइम चाहे तो वह सेव कर सकता है, पूरे जीवन भर चाहे तो वह पैसा को सेव कर सकता है। ठीक है, यानी मुद्रा क्या है, आपको मूल्य का संचय करने का ये ऑप्शन देता है। आप मुद्रा को संचित करके, आप मुद्रा को सेविंग करके रख सकते हैं, ये आपको आसानी से रह जाएगा। वस्तु को सेविंग कीजिएगा तो उसके सड़ने गलने का डर होगा, मुद्रा को सेविंग कीजिएगा तो कोई डर नहीं। नेक्स्ट है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। अब देखिए, क्रय शक्ति का हस्तांतरण क्या, मुद्रा के माध्यम से हम लोग क्रय विक्रय का काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वो इंसान दिल्ली में बैठा है, और दिल्ली में बैठे हुए इंसान को जाकर के क्या है, मुंबई से सामान खरीदना है। तो पहले जब वस्तु विनिमय प्रणाली चला करता था, तो उसमें क्या था कि दिल्ली के इंसान पहले मुंबई जाएगा, मुंबई जाकर के अपना सामान क्या है, मुंबई में जिससे सामान चाहिए उसको देगा। अगर उसको पसंद आया कि इसका सामान के बदले ही इसको अपना सामान बेचना है, तब तो ठीक है।
अगर मान लीजिए ये अपना सामान माथा पे लाद के ले गया, ये कहेगा नहीं भाई तुम चावल लाए हो, हमें चावल नहीं चाहिए, हमें गेहूं चाहिए, हमें अगर तुम हमसे कपास चाहते हो तो चावल के बदले में तुम गेहूं दो, हमें गेहूं दो। तो दोनों का मेल नहीं खाएगा, तो समय क्या हुआ, परेशानी होगा। अब दूसरा परेशानी एक और क्या था कि इतना भारी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना, ये भी एक बड़ी समस्या थी। लेकिन जैसे मौद्रिक प्रणाली आया, यानी कि जैसे मुद्रा आया, अब दिल्ली का व्यक्ति अपना अथी बेच देगा, गेहूं चावल बेच देगा और क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। और पैसा लेकर के जब इसके पास जाएगा, पैसा देगा तो आसानी से सामान दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्रय शक्ति का हस्तांतरण हुआ कि नहीं हुआ। क्रय शक्ति एक जगह से दूसरी जगह गया कि नहीं गया। एक बड़े शहर से दूसरी जगह लोग अब सामान खरीदने जा सकता है, लोग खरीदारी करने जा सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रय शक्ति का हस्तांतरण। छठा है साख का। साख मतलब विश्वास। देखिए मुद्रा है तो साख है। मुद्रा के आने के बाद से चेक, ड्राफ्ट, एटीएम कार्ड, यूपीआई क्या बोलते हैं आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें क्या है आपको मुद्रा आने के बाद। जब तक मुद्रा का आविष्कार नहीं होता तब तक ऐसा कोई काम नहीं होता। अब मान लीजिए कोई आदमी चेक काट के देता है, मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख रुपए का चेक काट के देता है, तो पहले उस व्यक्ति के खाते में 1 लाख रुपया क्या है, 1 लाख मुद्रा होना तो चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर उसके खाते में मुद्रा है तभी वह चेक काट के क्या है दे सकता है, अदरवाइज उसके चेक काट के देने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। यानी मुद्रा क्या है, साख का आधार भी है, मुद्रा साख का भी काम होता है, ठीक है। तो इतने सारे कार्य है मुद्रा के, ये बीबीआई क्वेश्चन बनता है आपको बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसको पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।